6 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज। अफगानिस्तान के काबुल में एक धमाका हुआ है। शहर के स्टारे नवा होटल को हमलावरों ने निशाना बनाया है। इस होटल को चाइनीज होटल कहा जाता है क्योंकि यहां वरिष्ठ चीनी अधिकारी अक्सर आते जाते रहते हैं। अब तक हमलावरों की पहचान अज्ञात है। हालांकि परिसर से तेज गोलियों और धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। धमाके का कुछ वीडियो भी सामने आया है। इसमें होटल के एक हिस्से में आग नजर आ रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। आरोप है कि सीमा को लेकर चल रहे विवाद के बीच अफगानिस्तान की फौज ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 6 पाकिस्तानी आम नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि हमले में एक अफगान सेना के जवान की मौत और 17 अन्य घायल हुए हैं। 2 सप्ताह पहले भी इस जगह पर फायरिंग हुई थी। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज। पटना में मैरिज हॉल की आड़ में करोड़ों की टैक्स चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। खुलासा तब हुआ जब वाणिज्य कर विभाग की छापेमारी हुई। राजधानी पटना समेत राज्य के कई शहरों में एक साथ रेड की गई। छापेमारी में कच्चे बिल पर कारोबारी करने और कई स्तर पर टैक्स चोरी का खुलासा हुआ। टैक्स चोरी करने के लिए इनकम टैक्स विभाग की ओर से 21 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें 14 टीमें राजधानी पटना में छापेमारी कर रही हैं। गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद भूपेंद्र पटेल की दूसरी बार ताजपोशी हो गई है। भूपेंद्र पटेल ने सीएम पद की शपथ ली। इससे पहले भूपेंद्र पटेल ने सितंबर 2021 में पिछले कार्यकाल के लिए शपथ ली थी। भूपेंद्र पटेल के अलावा 16 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। 5वीं ब्रेकिंग न्यूज। भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में केनू देसाई, ऋषिकेश पटेल, राघव जी पटेल, बलवंत सिंह राजपूत समेत 8 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। हर्ष संघवी, जगदीश विश्वकर्मा, श्री पुरुषोत्तम सोलंकी, बुच्चू खाबड़, मुकेश पटेल होंगे राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभार। मंत्रिमंडल में 3 पाटीदार चेहरों को शामिल किया गया। 1 महिला और 5 ओबीसी विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस से आए 3 विधायकों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। 6ठी ब्रेकिंग न्यूज। गांधीनगर में भव्य तरीके से आयोजित हुआ शपथ ग्रहण कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। भूपेंद्र पटेल को राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट के एक बार फिर यह खबर तेज हो गई है। सूत्रों का कहना है कि अगले कुछ महीने के भीतर अगर सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से ही चला तो जल्द ही मोदी कैबिनेट में कुछ फेरबदल होंगे। फेरबदल अगले साल होने वाले अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनावों के राजनीतिक समीकरण को देखते हुए किए जा सकते हैं। जुलाई 2021 के बाद मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में अभी तक कोई फेरबदल नहीं हुआ है। 6 बजे की 8वीं बिग ब्रेकिंग न्यूज। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कार्यभार संभाल लिया है। औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण करने के बाद अधिकारियों ने सीएम सुक्खू को बधाई दी। सीएम सुक्खू ने कहा कि जनता ने एक आम परिवार के व्यक्ति को, जिसे कभी नहीं सोचा था कि वो सीएम की कुर्सी पर बैठेगा, जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गृह मंत्री अमित शाह को एक लेटर लिखा है। कहा कि मैं सक्रिय राजनीति में नहीं रहना चाहता था, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। कोश्यारी ने अपनी चिट्ठी में लिखा, मुझे राज्यपाल बनाया गया है, लेकिन अब मुझे आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? और 6 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। राजा पटेरिया पर पन्ना के पवई थाने में मामला दर्ज किया गया है। पीएम मोदी पर विवादित बयान देने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उन पर मामला दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। बयानबाजी पर एफआईआर दर्ज होने के बाद राजा पटेरिया ने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। 11वीं ब्रेकिंग न्यूज। 2024 चुनाव पर नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया है। कहा कि अब जो बनेगा वो मेन फ्रंट होगा, पहले जो बना था वो थर्ड फ्रंट था। बिहार में बीजेपी से राह जुदा होने के बाद नीतीश लगातार विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि हम एकजुट हो जाएंगे तो जीत निश्चित है। भाजपा का विरोध करने वाली पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत सकती हैं। लोकसभा उपचुनाव में मैनपुरी से बड़ी जीत के बाद एसपी सांसद डिंपल यादव ने संसद में आज शपथ ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें शपथ ग्रहण कराई। सदन से बाहर आते समय डिंपल यादव ने कहा कि एसपी अब संसद में महंगाई, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और महिलाओं की सुरक्षा समेत कई मुद्दे उठाएगी। वहीं शपथ के बाद डिंपल यादव ने सोनिया गांधी के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। 6 बजे की 13वीं ब्रेकिंग न्यूज। माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद का परिवार एआईएमआईएम से नाता तोड़ हाथी की सवारी कर सकता है। जानकारी के मुताबिक अतीक अहमद की पत्नी जल्द ही बीएसपी की सदस्यता ले सकती हैं। बीएसपी की ओर से उन्हें प्रयागराज का मेयर उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि अतीक की पत्नी की ओर से इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
वहीं महाराष्ट्र के उल्लासनगर में शिंदे गुट के 2 पदाधिकारी आपस में भिड़ गए। इस दौरान देखते ही देखते दोनों पदाधिकारियों के समर्थकों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान दोनों ओर से जमकर लात घुसे चले। मारपीट के दौरान कुछ समर्थकों ने लाठियां भी चलाई। बताया जा रहा है कि सड़क निर्माण को लेकर पदाधिकारियों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हुई। 6 बजे की 15वीं ब्रेकिंग न्यूज। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा का 96वां दिन। प्रियंका और उनकी बेटी मिराया भी राहुल गांधी के साथ आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। आज बूंदी के तेजाजी मंदिर से यात्रा की शुरुआत हुई। आज महिला शक्ति के नाम कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में महिला मंत्री, सांसद, विधायक, कार्यकर्ता, घरेलू महिलाएं शामिल हुई। राजस्थान के बूंदी में आज यात्रा में महिलाओं की भारी भीड़ नजर आई। राहुल गांधी लगातार यात्रा के माध्यम से लोगों से जुड़ रहे हैं और उनकी परेशानियों को देश के सामने रख रहे हैं। 6 बजे की 16वीं ब्रेकिंग न्यूज। पंजाब पुलिस ने तरनतारन में बरामद आरपीजी को ब्लास्ट कर डिफ्यूज कर दिया है। कल पुलिस बम डिस्पोजेबल स्क्वाड पर पहुंची थी। हमले में इस्तेमाल आरपीजी 22 ग्रेनेड को खाली जगह डिफ्यूज किया गया। ग्रेनेड को एक तार की मदद से रेत की बोरियों के बीच रखा गया और एक नदी तट पर ब्लास्ट किया गया। तरनतारन में आरपीजी हमले के पीछे गैंगस्टर सतबीर सिंह सत्ता का हाथ होने की आशंका है। 15 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस और जांच एजेंसियों का दावा कि जल्द होगा हमले को लेकर बड़ा खुलासा।